खबर अमेठी के गौरीगंज से है, जहां कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदलकर अपना बता रही है। इस हरकत पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। सरकार में रहते हुए कल्याणकारी योजना लागू करने में पूरी तरह से असफल साबित है। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद को झूठ की चलती फिरती दुकान बताते हुए कहा कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व 5 सालों में हुए विकास का धरातल पर दिखेगा। मंगलवार को कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में पूर्व कांग्रेस एमएलसी व स्टार प्रचारक दीपक सिंह ने कांग्रेस न्याय घोषणा पत्र को लेकर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए मनरेगा लागू किया, आवास विहीन गरीबों के लिए इंदिरा आवास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, निर्मल भारत अभियान व गैर संगठित लोगों सहित बुजुर्गों को पेंशन योजना, विधवाओं के लिए विधवा पेंशन लागू किया है। युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए कौशल विकास, किसानों के लिए नलकूप, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन की उपलब्धता, गांवों में बच्चों व माताओं की देखभाल व कुपोषण से निपटने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य रखने के लिए हर तरह के टीकाकरण शुरू कराया है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार का जो घोषणा पत्र है उसे गारंटी के स्वरूप में लागू किया है और हमें गर्व है। ये गारंटी इस बार हिंदुस्तान की जनता ने बनाई है। घोषणा पत्र हिंदुस्तान की जनता ने बनाई है। हम अमेठी वासियों के लिए गर्व का विषय इसलिए है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी लगभग 10,000 किलोमीटर चले, पूरे हिंदुस्तान में घूमे और हिंदुस्तान में विभिन्न तरह के लोगों से, हर विधा के लोगों से, हर तरह के लोगों से उन्होंने संपर्क स्थापित किया, संबंध बनाए और उन्हीं से जो राय शुमारी हुई, जो राय निकल कर आई, उसी के आधार पर इस बार का घोषणा पत्र तैयार किया गया है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने गारंटी का नाम दिया है। युवा न्याय, महिलाओं के साथ न्याय, श्रमिकों के साथ न्याय और हम लोगों ने इस बार पत्रकारों के साथ भी न्याय की बात की है। जो पत्रकारों को सही खबर चलाने के लिए धमकाया जाता है, डराया जाता है, जेल भेज दिया जाता है या उनकी आईडी छिनवा ली जाती है भाषण देके, उनके मुद्दों पर भी इस बार हमने घोषणा पत्र में बात रखी है। इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे अमेठी के लोग? अमेठी के लोग, अमेठी की जो वर्तमान में हमारी सांसद हैं, इन्होंने जो झूठ बोला है अमेठी के लोगों से, उस वादा खिलाफी पर इनके वोट करेंगे। इन्होंने सुजानपुर के गांव को गोद लिया है। गांव लिया, जो गोद गांव लिया होता है वो एक मॉडल होता है। इनकी मंशा भी थी उसे दिखाया जाए। वहां पर कुछ विकास नहीं हुआ है, लोगों को आने जाने की सड़कें नहीं हैं। 4 साल से कुछ लोगों की गाड़ियां रोड पर नहीं आ पाई हैं। तो हम अपने विकास के मॉडल में दिखाएंगे। जो सैकड़ों फैक्ट्रियां कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने लगाई हैं। हम शिक्षण संस्थान दिखाएंगे अमेठी के, जो राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बनाई हैं। हम अस्पताल दिखाएंगे, चाहे तिलोरी का 200 बेड का अस्पताल हो या बहुत सारे और शिक्षण संस्थान हो, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट से लेकर एफडीडीआई से लेकर, हम जनता को उसे बताएंगे। चमचमाती अमेठी सड़कें दिखाएंगे जो राहुल गांधी जी स्टेट नेशनल हाईवे के रूप में लेकर आए थे और इनकी नाकामयाबियों को जनता तक पहुंचाएंगे। इन्होंने ऊंचाहार रेल लाइन बंद कराई, इन्होंने हमारा मेगा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है सांसद जी द्वारा, वो स्मृति ईरानी वर्सेस अमित शाह की लड़ाई है। अमित शाह खेमा स्मृति ईरानी हटाना चाहता है, स्मृति ईरानी खेमा अमित शाह बदनाम करना चाहता है। तो उसके जो दरोगा हैं इस आतंकी संगठन को कंट्रोल करने के, वो देश में अमित शाह जी हैं। तो ये अमित शाह की नाकामयाबी पर स्मृति ईरानी जी के बयान ने मुहर लगाई है कि कोई आतंकवादी संगठन लगातार सक्रिय है। तो मुझे लगता है कि अब तो चली चला की बेला है। अमित शाह जी भी हट जाएंगे, स्मृति ईरानी जी हट जाएंगी, अन्यथा ये बयान उनका जो पीएफआई के संदर्भ में आया है वो इसलिए आया है कि पीएफआई सक्रिय है, अमित शाह जी का गृह मंत्रालय निष्क्रिय है। भैया, एक बयान स्मृति ईरानी जी का बहुत वायरल हो रहा है। कह रही है कि 2014 से पहले माथे पे ना अमेठी के लोग चंदा लगा पाते थे, ना वोटों पे नाम पर नाम। अगर भारतीय जनता पार्टी का पटका अपने घर ले जाते थे, ईरानी जी मौत का सामान ले जाते थे। स्मृति ईरानी जी झूठ की चलती फिरती दुकान है। वो 2014 में हमारे भाजपा के पुरोधा चाचा, जो राजीव गांधी के समय भाजपा में रहे हैं, तथा रणजीत सिंह जी उनके सुपुत्र ओपी सिंह जी हैं, उनके घर में रही। उन्होंने कहा हम तबेले में रहते थे। तबेले में थी क्या अमेठी? और तबेले में देखा था दलजीत सिंह जो पुराने भाजपाई, हम घर तबेला है क्या? तो अगर उन्होंने भाजपाइयों को तबेला बता सकती हैं तो उनकी झूठ को, एक कोई मंदिर बनाया हो उन्होंने अमेठी में, अमेठी में कोई पूजा की सामग्री बंटवाई हो, अमेठी में पूजन हो, चूंकि वो जानती नहीं, वो जो उनके पति देव हैं, हम सब इसकी बात नहीं करते हैं, शायद हिंदू संस्कृति और सभ्यता से वाकिफ नहीं है। उनकी पार्टी जो उनका धर्म घोषित करती है, एलानिया,
वो कुछ और है, उसका भी सम्मान हम लोग करते हैं, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं, आग लगाने वाले लोग नहीं हैं। अमेठी के लोग गर्व से रहते थे। अमेठी के लोग ईद, होली, दिवाली प्रेम से मिलते थे, उसमें नफरत का घी भाजपा ने और स्मृति ईरानी जी घोलने की कोशिश कर रही हैं। मैं उन्हें दावे और चैलेंज के साथ कहता हूं, वो गांव बताएं। वो तो ये भी कह चुकी थी कि अमेठी के लोग कीचड़ से गेहूं अनाज निकाल कर खाते थे। मुझे लगता है कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए और अमेठी के उस गांव का नाम बताना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम बताना, जिसने गेहूं खाया हो कीचड़ निकाल के। तो झूठे लोगों पर ज्यादा प्रश्न ठीक नहीं होता। पत्रकार साथियों की जिम्मेदारी है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जवाबदेही और जिम्मेदारी है। जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ इन्होंने वादा किया था अमेठी की जनता से 13 रुपए किलो चीनी देंगे। चीनी की ज्योतियों इन्होंने वो जो राशन की दुकानों पर सस्ते दर पर चीनी मिलती थी उसे बंद करा दिया। इन्होंने कहा था सस्ते सिलेंडर दिलाएंगे, 300 रुपए सिलेंडर दिलाएंगे, 250 का सिलेंडर दिलाएंगे। सिलेंडर आज कई गुना महंगा हो गया है। सिलेंडर के भाव ठीक उस प्रकार बढ़े हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी जी का झूठ बढ़ा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं को काम नहीं मिल रहा है, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जो मुख्यतः गारंटी लेकर आई है, युवाओं को रोजगार देने की गारंटी लेकर आई है, किसानों की कर्जमाफी गारंटी लेकर आई है। जो पहले भी कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी आरोग्य निधि योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज की गारंटी, जिसका इन्होंने नाम बदलकर आरोग्य निधि योजना कर दिया था। तो हम 25 लाख की गारंटी देंगे। ऐसी गारंटियों के साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों की गिनाएंगे। गांव के लोगों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बहिष्कार करने के लिए कहा है। लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की मान्यता मीडिया को इसीलिए थी। मैं कभी ऐसी बातें नहीं बोलता था। आप सबको आमंत्रित करूंगा, पप्पू भाई गए थे, आप सभी जाइए, मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं, अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूं। गांव के पूर्व प्रधान, गांव के तमाम लोगों ने ये कहा है, सुनिए। ये सुजानपुर के लोग कह रहे हैं कि हमने गाड़ियां खरीद ली, आने का रास्ता नहीं है। गांव के लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं किया है। गांव के लोग छप्पर में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के वो पछता रहे हैं हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दिया। गांव के लोगों ने कहा है कल 50-60 भाजपा के मित्र बड़े मुश्किल से पहुंच पाए थे, उसमें अधिकांश मेरे भाई हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। बयान भाजपा के पक्ष में देते हैं। राहुल गांधी